आप देख रहे हैं न्यूज नागपुर सिटीजन कामठी शहर से। न्यूज नागपुर सिटीजन में ताई आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ इस वक्त कामठी शहर की मशहूर हस्ती सुलेखा ताई कुंभारे जी है, जो कि पहले माजी जल मंत्री रह चुकी है और कामठी शहर का जो जल का जो प्रॉब्लम था, पानी का सबसे ज्यादा मसला था, और वो इन्होंने ही हल किया है। और आज कामठी शहर जो है पानी की दिक्कतों से, पानी की परेशानी से बिल्कुल बेफिक्र है। आज इफरात पानी आता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, ये वो शख्सियत है जो पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने नाम को रोशन किया है कामठी शहर का, जो कि एक ड्रैगन पैलेस को इन्होंने यहाँ पर लाया, उसकी स्थापना की, और सारे समाज को, जो पूरे इंडिया के और इंडिया के जो बाहर के लोग हैं, जो बुद्धिस्ट समाज है, जो इन सबको धम्म परिवर्तन के दिन जो इनका जो बड़ा मेला लगता है, उसमें सारे समाज को एकजुट करने वाली ये वो महिला है कि आज सारे समाज को जोड़ के रखती। वो अभी हमारे साथ है। आइए कुछ इनसे हम इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। ताई, सबसे पहले ये बताइए कि आप तो हमेशा बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते थे, इस बार ऐसा क्या हो गया? हर बार तो आपकी बरियम पार्टी जो है हमेशा ज्यादा रहती थी, लेकिन इस बार क्या हो गया कि आप बीजेपी को छोड़ के 1 बाय 1 सामने आ गए? देखो, बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन था, युति थी, हमने युति किए थे उनके साथ। उनके आमदार के चुनाव में ईमानदारी से उनको साथ दिया। और अपने महानगर पालिका में ये लड़ाई था पिछली बार, जिसमें हमारे वाला जो मामला है ताई, बोगस वोट अभी बहुत पड़ने वाले हैं, ऐसा चर्चा चालू है। और ये जो आधार कार्ड जमा किया जा रहा है, ऐसा पब्लिक में चर्चा चालू है, तो इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप? देखो, मैं क्या कह रही हूँ कि अभी ना, मैंने पहले अपने वीडियो में कहा था कि अभी ना क्या हो गया कि हमारा चुनाव जैसे आगे बढ़ते गया, तो हमारा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से बावनकुळे साहब तकलीफ में आ गए हैं। और बावनकुळे साहब हर जगह अभी घूम रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, और उनको ये रुझान जब पता चल रहा है कि अजय कदम आ गए, तो उन्होंने एक नया तरीका जो अपनाया है, उसमें आधार कार्ड लोगों का जमा करना, उनको पैसे देना, और आधार कार्ड का दुरुपयोग करके किसी और बोगस आदमी को भेज के वहाँ पर क्या बोलते हैं, वोट डालने के लिए भेजना। उसका मैंने पुलिस कमिश्नर को कल ही कंप्लेंट डाला है। इलेक्शन ऑफिसर को भी मैंने लिखित कंप्लेंट दिया है कि बड़े पैमाने पर आधार कार्ड जब्त करके गैर कानूनी तरीके से वोटिंग बढ़ाई जा सकती है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर पैसे का उपयोग करके लोकशाही को कलंक लगाने का काम हो सकता है। और अभी बावनकुळे साहब के पास सत्ता और पैसा, यही एक दो औजार है जिसके कारण वो कामठी का चुनाव को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मैं कामठी शहर वासियों को बहुत बहुत हाथ जोड़ के एक ही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि चुनाव ये हमारा आंदोलन है, चुनाव ये हमारा उत्सव है, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा महाउत्सव है। अपने वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने हमको संविधान के माध्यम से दिया है, उसका सही उपयोग होने के लिए आपको जागरूक भी रहना पड़ेगा, आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। और इस सब मामले में जितने भी गैर कानूनी काम चल रहे हैं, इसको रोकने का काम लोगों ने, आम जनता ने करना चाहिए, ऐसे में दरखास्त करती हूँ। ईवीएम का जो मामला है आखिरी का, जो ले दे के सबकी सोच और सबकी अकल वहाँ जाके रुक जाती है कि पूरी मेहनत करने के बाद ईवीएम पर जब फैसले की बारी आती है, तो वहाँ पर जो अभी अक्सर करके देखा जा रहा है गड़बड़ हो जाती है। तो आप यहाँ की ईवीएम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, कि कामठी विधानसभा क्षेत्र के बारे में कभी राहुल गांधी ने भी कामठी का नाम लेके बोले थे कि यहाँ वोट चोरी हुई है। यानी पूरा राहुल गांधी ने जब अपना प्रेजेंटेशन दिया था वोट चोरी का, तो उसमें कामठी विधानसभा क्षेत्र का नाम अव्वल किया था। उस वक्त विधानसभा में ये वोट चोरी का मामला हुआ था। हमें उससे मालूम नहीं, हम उनके युति में थे, मगर हम बहुत ईमानदार लोग हैं, इसलिए उन्होंने हमसे छुपा के रखा था कि उन्होंने वोट चोरी किया। मगर अभी ऐसा लग रहा है कि ये वोट चोरी का मामला सामने इसलिए आ रहा कि जब हम वोटर लिस्ट देखते हैं, तो यहाँ पर इतने सारे जो अभी जिंदा नहीं है उनके नाम है, कुछ लोगों के नाम कन्हान के लोगों के हैं, कहीं बाहर का जो जिला परिषद का है उनके नाम है। तो ये वोट चोरी का मामला जो है
ये कामठी में बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। और मैंने इस बारे में भी इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि एक स्पोर्टिंग स्पिरिट में ये चुनाव होना चाहिए। और मैं बावनकुड़े साहब को भी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि चुनाव के तरह अपन लड़ेंगे, हमें कोई जोर ज़बरदस्ती करके या किसी गैरकानूनी ढंग से हमें चुनाव में सामने नहीं जाना चाहिए। और शायद बावनकुड़े साहब इस बात को मानेंगे कि चुनाव हमने बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट्स में लेना चाहिए। जो भी फैसला जनता हमें देती है उसको खुशी खुशी हमने स्वीकारना चाहिए। ऐसा मैं सभी से दरख्वास्त करती हूँ, बीजेपी से भी दरख्वास्त करती हूँ। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुसंख्य मुस्लिम लोग हैं, यहाँ पर दलित समाज है। हमेशा बीजेपी ने ये दलित और मुस्लिम लोगों को बांटने का काम किया है। वो खुद वो वोट नहीं ले सकते, इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी बी ग्रुप है अभी खड़े, नहीं समझे क्या, ये बीजेपी का बी ग्रुप, कांग्रेस भी है, ये जो राष्ट्रवादी का घड़ी है वो भी बी ग्रुप है। तो मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप कहीं भी वोट डालेंगे तो ऐसा ना हो कि मशीन जाके फूल पर डाल दे। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आपका वोटों का बंटवारा ना हो और ये अजय कदम के कब्बशी पर जाएगा तो निश्चित रूप से आपका सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम। तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक, कामठी।